नमस्ते। बिजनेस कॉन्स्टलेशन के इस सीरीज में आपका स्वागत है। क्या आपको अपने बिजनेस में कोई भी प्रकार की रुकावट आ रही है? कोई समस्या से जूझ रहे हैं? या कभी-कभार हो रहा है कि मेरा बिजनेस जो मैं सालों से करता आ रहा हूँ, अचानक डाउनफॉल में जा रहा है? आपको कस्टमर लाने में या किसी से बात करने में या बिजनेस बढ़ाने में कहीं न कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आइए इसका उत्तर हमारे पास है। बिज़नेस कॉन्स्टेलेशन आपके लिए लाया है एक सुगम, सुचारू और सरल पद्धति का उपयोग या प्रयोग। मैं इनवाइट करना चाहूँगी इसके लिए जो बहुत ही अनुभवी है, हमें प्रशिक्षित करते हैं ये मेंटर मैम जो है मोनिका अहलूवालिया जी जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। मैम सबसे पहले मैं आपका परिचय प्राप्त करना चाहूँगी। जी। नमस्ते डॉक्टर मोना। जैसे आपने बोला मेरा नाम मोनिका अहलूवालिया है और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अ, अपने बारे में मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगी कि मैं कुछ 12-15 साल से हीलिंग लाइन में हूँ और इन सालों में मैंने अलग-अलग तरह की हीलिंग मोडालिटीज़ के साथ डील किया है। रेकी से स्टार्ट होते हुए लामा फेरा और आगे बढ़ते हुए वैदिक नॉलेज के साथ मैंने शमानिज़्म और बहुत सारे कॉर्ड कटिंग और इस तरह के कोर्सेज़ भी सिखाए हैं, मीडियमशिप भी साइकिक एबिलिटी से रिलेटेड और अब फैमिली कॉन्स्टलेशन भी मैं 2 साल से सिखा रही हूँ। फैमिली कॉन्स्टलेशन में इवन बिज़नेस कॉन्स्टलेशन, शमानिक कॉन्स्टलेशंस, पास्ट लाइफ कॉन्स्टलेशन क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और लाइफ बिटवीन लाइफ भी सिखाती हूँ और साथ-साथ उनके सेशंस भी ऑनलाइन लेती हूँ। तो यह मेरा संक्षेप में मेरे बारे में मैंने आपको बताया। मैं ऑफ कोर्स आपने जैसे मेंशन किया मैं ब्रिस्बेन में रहती हूँ और यहाँ पर रहते हुए मैं काफ़ी ऑनलाइन सेशंस ग्लोबली क्लाइंट्स मेरे हैं, जिनके लिए मैं सेशंस करती हूँ और ऑफ कोर्स मैं गुरुजी ज्ञान पर सिखाती हूँ। तो वहाँ मैं फैकल्टी हूँ 3 साल से और वहाँ पे मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स अलग-अलग तरह के सब्जेक्ट्स सिखाए हैं, हीलिंग मोडालिटी और एडवांस थेरेपीज़ के। ओके, तो जैसे कि हमने जाना, तो मेरा ध्यान उस बात पर गया कि फैमिली कॉन्स्टेलेशन हम सब जानते हैं। ओके। बिज़नेस कॉन्स्टेलेशन के लिए आपकी क्या परिभाषा है और आपने किस तरह से इसे इंट्रोड्यूस किया है? सो बिजनेस कॉन्स्टलेशन ऑफ कोर्स फैमिली कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड है लेकिन ये अपने आप में एक अलग तरह की पद्धति भी है क्योंकि ऑब्वियसली उसका रिलेशन बिजनेसेस से है। तो हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो अलग अलग तरह के क्लाइंट्स आते हैं जिनका बड़ा बिजनेस भी है, स्मॉल स्केल बिजनेस भी है और ये सारे क्लाइंट्स को कुछ ना कुछ तकलीफें आ रही होती है अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में या वो ग्रो करना चाहते हैं और वह जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्या करें जिससे कि वह ग्रो हो सके। तो ये करने में उनके मिशन और विज़न में हम उनको हेल्प करते हैं। और इसमें जब हमने काफ़ी लोगों के लिए सेशंस किए हैं तो अलग-अलग तरह की चीज़ें आती हैं, जिससे कि कहीं न कहीं बहुत सी चीज़ें उनके फैमिली कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड होती हैं, फैमिली डायनामिक्स से रिलेटेड होती हैं। सो जैसे कि आपने फैमिली कॉन्स्टलेशन के बारे में बोला, तो पहले तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि फैमिली कॉन्स्टलेशन होता क्या है? अभी जैसे कि आप जानते हैं कि और आप देख रहे हैं कि फैमिली कॉन्स्टलेशन 2 शब्दों का बना हुआ है। तो इन 2 शब्दों में एक शब्द है ऑफ कोर्स फैमिली और दूसरा शब्द है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन ये कोई स्टार कॉन्स्टलेशन नहीं है, लेकिन ये बेसिकली इस चीज़ को दर्शाता है कि एक फैमिली जो है एक यूनिट है। और एक यूनिट या सिस्टम है और उसको सिस्टमिक कॉन्स्टलेशन भी बोला जाता है और इसके अंदर हम सब हैं, हमारे एंसेस्टर्स भी हैं। लेकिन हर एक का अपना एक ओहदा है, अपना एक रोल है, अपना एक स्टेटस है और ये स्टेटस कोई बड़े-छोटे से पैसे से नहीं है बल्कि हमारे बर्थ ऑर्डर से है। और उस हिसाब से हम वो पोज़ीशंस ऑक्युपाई करते हैं फैमिली में। तो ये फैमिलीज़ कॉन्स्टलेशंस के काफ़ी ये बर्ट हेलिंगर जी ने इसको फाउंड किया है, उनके फाउंडर वो हैं और उन्होंने इसको बहुत ही अच्छी पद्धति है और इसके द्वारा हम बहुत सरल तरीके से, अच्छी तरीके से हिडन डायनामिक्स तक पहुँच पाते हैं, जो कि फैमिलीज़ को अफ़ेक्ट कर रहे हैं।
अब बिजनेस कॉन्स्टलेशंस जो है वो बिजनेसेस के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि बिजनेस भी एक यूनिट है, एक सिस्टम है, और उसमें आप अपनी फैमिली का भी योगदान लेकर कहीं ना कहीं आ रहे हैं, तो जो भी आपके डायनेमिक फैमिली सिस्टम में है वो बिजनेस कॉन्स्टलेशन को भी इफेक्ट करते हैं। और इसीलिए ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारे बिजनेस कॉन्स्टलेशंस में जो भी ट्रॉमास, वुंड्स या जो भी इश्यूज जो फैमिली के द्वारा इंसान महसूस कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं बिजनेस भी दर्शाता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा माना जाए कि जो आपका फील्ड है, वहाँ बिज़नेस भी एक सोल फॉर्म में आता है, राइट? आप कह सकते हैं कि बेसिकली कंसेप्ट क्या है फैमिली कॉन्स्टलेशन का, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जस्ट जैसे एक तरह का फील्ड है, राइट? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिगरीन्स हैं, राइट? सो यस, जो फैमिली कॉन्स्टलेशन है वो एक थेरेपी है जिसमें कि हम रिप्रेजेंटेटिव्स को यूज करते हैं। सो रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब लोग, राइट? अब लोग जो हैं, चाहे जैसे कि अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे, तो ये फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, ये उनके भाई बहन, डिपेंड्स ऑन क्या हम किस तरह का कॉन्स्टलेशन सेटअप कर रहे हैं और किस चीज के लिए हम देख रहे हैं, क्या इंटेंशन है क्लाइंट की। तो हमारे पास ह्यूमन होते हैं, हमारी टीम है, तो हम लोगों के साथ काम करते हैं। उसके साथ साथ ये फिगर्स को यूज करते हैं, हम पोस्टर्स यूज करते हैं, हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस यूज करते हैं, सो सेक्रेड ज्योमेट्री भी यूज करते हैं। अलग अलग तरह के फील्ड के हमने उसके बनाए हुए हैं, जो हम डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और उनके इनटेक के हिसाब से उसको यूज करते हैं। और जब हम प्लेस करते हैं किसी को भी उस पोजीशंस पे, चाहे वह आपकी पोजीशन हो या जो भी क्लाइंट के हिसाब से उसके फैमिली मेंबर्स को, तो जो वो फैमिली मेंबर महसूस करता है या जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो दिखाई देता है, वो दर्शाता है। तो बेसिकली ये एक नोइंग फील्ड है और इसमें हम सबके बारे में इंफॉर्मेशन है। सो इट्स कॉल्ड एज अ नोइंग फील्ड और अ मॉर्फोजेनिक फील्ड। और ऐसा मानना है और ये एहसास हुआ है और हमने देखा भी है, और बहुत सारे कॉन्स्टलेशन हम करते हैं जो जो भी मेंबर महसूस कर रहा है वो वहां पे फील्ड में दिखाई दे जाता है। जी, जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। मेरी क्यूरियोसिटी है, क्या हम्म। आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जो बिज़नेस के रूट कॉज़ तक नहीं पहुँच पाते और जब वो आपके पास आते हैं तो कोई अलग अनुभव उनको प्राप्त होता है या नॉलेजेबल फील्ड वो जान पाते हैं? या ऑफ कोर्स हर एक बिजनेस कॉन्स्टलेशन या हर एक कॉन्स्टलेशन अपने आप में एक ऐसी चीजें दिखाता है जो कि कुछ तो क्लाइंट को पता भी होती है और कुछ ऐसी होती हैं जो कि हिडन डायनामिक्स होती हैं। तो सिंस आपने पूछा है, तो ऑफ कोर्स फॉर द शेयरिंग विद द कंसेंसस ऑफ द क्लाइंट, क्योंकि हम नाम तो इधर डाइवर्ज नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत मैं इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। जैसे हमने अभी 2 दिन पहले ही एक बिजनेस कॉन्सलेशन किया था। ऑफ कोर्स जैसे मैंने मेंशन किया कि हम बिजनेस कॉन्सलेशन बड़े बड़े यूनिट्स के लिए भी करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी करते हैं, और साथ साथ स्मॉल स्केल या इवन एक इंडिविजुअल लेवल पे भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक यूट्यूब चैनल है और उनका वो हीलिंग मोडेलिटी में ही है, और उनका यूट्यूब चैनल काफ़ी सालों से है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं न कहीं उसको एक्सपैंड नहीं कर पाई हैं, और उतनी जितना उनमें क्षमता है या जितना वो कर सकती हैं, उस हिसाब से उन्होंने उस पे अपना ध्यान नहीं रखा है। पर अब वो करना चाहती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इनहेरेंटली इनसाइड ऑन द कॉन्शियस लेवल उन्होंने ये भी कहा कि वो सिर्फ नीड के हिसाब से ही चलती हैं, जितना नीड है उतना ही, उससे ज़्यादा वो सोचती नहीं। लेकिन ऐसी सोच क्यों है और क्यों वो अपने बिजनेस को देख नहीं पाती हैं? तो ये बात आई थी, और जब हमने उनके लिए सेशन किया तो उसके दौरान ऑफ कोर्स उनकी बायोलॉजिकल मदर की डेथ उनके पैदा होने पर ही हो गई थी। तो वो कहीं न कहीं अडॉप्टेड थी और अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ ही रही, और 8 साल 10 साल बाद उनको पता चला कि उनके मदर कोई और थी। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि उनका शुरू से ही मदर से कोई अटैचमेंट नहीं था, तो वो मदर से वो कनेक्शन बना ही नहीं पाई, और फैमिली ने भी मदर के बारे में ना कभी बात की और मदर से ना कभी कुछ प्रकार का कोई भी ऐसी सेरेमनी या रिचुअल्स किए जहां वो मदर को याद करें या मदर से कनेक्ट करें।
तो धीरे-धीरे आज जब हमने ये कॉन्स्टेलेशन किया, तो उसमें उनका बिज़नेस वो एनर्जी महसूस कर रहा था जो कि उनकी मदर की थी। द एनर्जी ऑफ बीइंग एब्सेंट और एक्सक्लूडेड, नॉट बीइंग सीन, नॉट बीइंग एक्नॉलेज्ड। तो जभी भी हमारे अडॉप्टेड पेरेंट्स हो या कोई भी नए पार्टनर आए या नए लोग आए या नए रिश्ते आए, पुराने रिश्तों को उनकी जगह या उनका स्थान देना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं वो डिसहार्मनी या उस जने की वो महसूस करना कि वो रिप्रेजेंटेड नहीं है फैमिली सिस्टम में, वो कोई ना कोई बात में दिखाएगा। तो हियर इवन इफ इट्स अ बिज़नेस, बट बिज़नेस इज़ शोइंग द एनर्जी ऑफ दैट एब्सेंट मदर। तो फिर हमने जब उनको कुछ रिचुअल्स सजेस्ट किए, एक्नॉलेज किया उनकी एनर्जी को एक फील्ड के अंदर बुलाया, उनको उनका स्थान दिया, तो उसके बाद एक बहुत ही अच्छा एहसास महसूस हुआ एंड नाउ द क्लाइंट फील्स वेरी मच डिफरेंस विद द वे शी लुक्स एट द बिज़नेस। रिस्पेक्टफुली आपने जो बताया उसको एडमायर करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो ये सुन रहे हैं वो इंस्पायर हो सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए, अपने बिज़नेस का एक्सपेंशन करने के लिए। आने वाले समय में ज़रूर जानना चाहूँगी कि कोई पार्टनरशिप बिज़नेस है या बड़ा यूथ ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके लिए किस प्रकार की सेवा हो सकती है? या ऑफ कोर्स हमने ऐसे भी किए हैं जहाँ पे पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स की एनर्जी, स्टेक होल्डर्स की एनर्जी, क्लाइंट्स की एनर्जी, आपके सप्लायर्स की एनर्जी, एम्प्लॉयज़ की एनर्जीज़, ये सारी एनर्जीज़ बहुत मायने रखती हैं और बिज़नेस को अफ़ेक्ट करती हैं। तो surely I will like to we can discuss about it and I would like to share some of the cases where we have done it for bigger business और कैसे हमने उनके अंदर वो बदलाव लाया और उन्होंने महसूस किया। ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन, कोई भी प्रकार का बिज़नेस, हाँ जी। बिज़नेस कॉन्स्टेलेशन करवा सकता है? यस, ऑफ कोर्स। आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस आपके में पेरेंट्स ने किया या आपके ग्रैंड-पेरेंट्स ने किया और आपके अंदर एक जज़्बा तो है लेकिन कहीं न कहीं आपको वो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आप बिज़नेस करें। तो ये सब चीज़ों में भी हम मदद कर सकते हैं। हमने इवन शमानिज़्म में भी शमानिक वे ऑफ बिज़नेस भी किया है और उसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकला है। सो वी हैव डिफरेंट मोडालिटीज़, हम हीलिंग कार्ड्स यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ग्रिड्स यूज़ करते हैं जो कि अलग तरीके की हैं, व्हिच मे नॉट बी बिकॉज़ हर एक फैसिलिटेटर अपने साथ अपना एक स्टाइल, अपना एक तरीका, अपने एक वे ऑफ पुटिंग इट एंड गोइंग कितना जाना चाहता है, किस तरह से वो जाना चाहता है, वो कर सकता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे हमने अलग-अलग तरीके के कॉन्स्टेलेशन किए, ऑलमोस्ट हर रोज़ हम 1 से 2 कॉन्स्टेलेशंस क्लाइंट्स के लिए करते हैं और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, चाहे वह फिज़िकल स्पेस में हो, फिज़िकल एलिमेंट से रिलेटेड हो, मेंटल एलिमेंट से हो, स्पिरिचुअलिटी से हो या इमोशनल फैक्टर से हो। ओके, थैंक यू सो मच। एक्चुअली शोध तब होती है जब ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ती हैं और आपने अपने अनुभव के एरिया से काफ़ी रिसर्च किया है और काफ़ी केस स्टडीज़ की है। तो आज हमने बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे ली, इसके लिए आपके लिए थैंक यू। हम बहुत खुश हैं और आइंदा आने वाले कुछ एपिसोड्स के लिए इंतज़ार रहेगा। आपके बिज़नेस कॉन्स्टेलेशन के बारे में कुछ अपनी प्रतिक्रियाएँ, अनुभव या जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो शेयरिंग के लिए हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मोना जी एंड थैंक यू टू एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू।